है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज का मेरा ये व्लॉग स्टार्ट होता है 21 तारीख को सुबह से। और आज हमें निकलना है आरा भी, क्योंकि सबा का एग्ज़ाम है। मतलब 12th वाला एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है 22 से 22 फेब से। तो फर्स्ट डे इंग्लिश है सीबीएसई बोर्ड से। तो बस वही मैं बना रही हूँ अभी, चने और आलू की सब्ज़ी। बस बच्चों के लिए बनाकर कुछ रख दूँगी और फिर हम लोग निकल जाएंगे शाम तक। तो यहाँ पर मैंने प्याज फ्राई करके और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, थोड़ा सा पानी डाला था ताकि जले नहीं मसाला। और फिर सारा मतलब जो बेसिक मसाले होते हैं पाउडर उसे डाल दिया, और यहाँ पर टमाटर का पेस्ट डाल दिया और साथ ही नमक, और इसे अच्छे से भून लेंगे। और हरी मिर्च आप डालना चाहे तो डालें, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं, बट ये अच्छा लगता है चने और आलू की सब्ज़ी में। और यहाँ पर सब मसालों को मैंने भून लिया है, और ये हमारा चना अभी बॉईल हो गया है। चना में मैंने क्या किया ना कि 2 आलू भी काट कर मतलब छील कर डाल दी थी, ताकि चना के साथ आलू भी बॉईल हो जाए, साथ ही अलग से हमें बॉईल नहीं करना पड़े। और सबको डाल देंगे सब्ज़ी में, और मतलब कि मसाले में चने को, और बस इसे मिक्स कर देंगे। और मेरी आवाज़ थोड़ी अच्छी नहीं आ रही होगी अभी, अच्छा साउंड नहीं कर रहा होगा, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी, इसलिए ये व्लॉग भी लेट जा रहा है। तो बस इसीलिए थोड़ा सा अभी सीज़न चल रहा है ना, कोल्ड मतलब हो जा रहा है कभी। तो कोल्ड कफ वाला सीज़न ही चल रहा है, मतलब सर्दी गर्म वाला मौसम चल रहा है। अभी मौसम चेंज होता है तो ऐसे में अक्सर आदमी बीमार पड़ ही जाता है। तो बस पानी डालकर मैंने ग्रेवी जितना रखना था उतना बना लिया, और आलू को भी हम ऐसे तोड़ लेंगे छोटे छोटे से टुकड़ों में। तो बस ये उसके बाद से मैंने पूरे दिन सारा काम निपटाई, बच्चों को कुछ बनाकर रखी खाने वाने के लिए। और यहाँ पर शाम को हमने मगध से निकलना था। तो जब हम स्टेशन पर आए तो काफ़ी सॉरी, मतलब खांसी अभी भी है थोड़ा। तो जब हम ना स्टेशन पर आए ना, तो काफ़ी मतलब भीड़ थी मगध में। तो ना हम लोग को लगा कि कहीं छूट ना जाए मगध, क्योंकि इतना भीड़ था कि मतलब हम लोग सोचे कि चढ़ ही नहीं पाएंगे। तो फिर हस्बैंड ना एक आरपीएफ में है, उनके फ्रेंड्स यहीं पर दानापुर में पोस्टेड हैं वो। तो उनको बोले कि आकर थोड़ा सा देख लो। तो बस वो आए ना, तो उनके एक फ्रेंड जा रहे थे आरपीएफ में, वो भी थे। तो उन्होंने हमें मतलब एसी में बैठा लिया अपने साथ। तो बस ये 2 टियर वाला एसी था, तो बस उसी में हम लोग बैठ गए आसानी से, क्योंकि स्लीपर वगैरह में और जनरल में तो इतना भीड़ था कि हम चढ़ ही नहीं पाते, और रात हो रही थी, अगले दिन सुबह का एग्ज़ाम भी था। तो नेक्स्ट डे जाने का हम लोग सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में अगर किसी तरह से भी लेट हो जाती तो फिर स्कूल मतलब वहाँ पर सेंटर पर पहुँचने पर लेट हो जाती। तो खैर हम लोग यहाँ पर ना घर आ गए हैं 7:38 तक। और ये अभी नेक्स्ट डे है, सुबह का टाइम, सबा का एग्ज़ाम है आज। आज इंग्लिश है उसका। मतलब सीबीएसई बोर्ड का तो ऑल इंडिया एक ही मतलब सब्जेक्ट होता है सबका। तो बस आज सीबीएसई बोर्ड का इंग्लिश है, तो उसका सेंटर ना पड़ा है माउंट लिटरा स्कूल है यहाँ पर बापाली में। तो वहीं पर सबा का सेंटर पड़ा है, जेन पॉल का, जो जेन पॉल स्कूल है उसका सेंटर ना माउंट लिटरा में पड़ा है। तो बस सबा को मैं ये बनाकर दे रही हूँ छाछ। ये मैंने बस आटा और पानी और चीनी डालकर घोल बना लिया है इसका, और बस इसे दे दूँगी मैं। और ये फर्स्ट बनाई थी इसीलिए थोड़ा सा चिपक भी रहा था। तो बस सबा भी यहाँ रेडी हो गई है। और ना आज रात ही से बहुत बारिश हो रही थी। सबा यहाँ चली गई है 8:44 तक वो निकल गई थी घर से। और मैं बाहर दिखाती हूँ आपको, बहुत तेज़ मतलब बहुत तेज़ तो नहीं, मतलब हल्का हल्का सा बारिश हो ही रही थी। हल्की सी यहाँ देखें, मतलब लगातार बारिश हो रही थी। तो रात ही से ये पूरा ज़मीन, ये गली वगैरह सारा भीगा हुआ है। तो बस मैं आ गई हूँ अभी गर्म गर्म पानी पीऊँगी। और हस्बैंड ला दिए हैं यहाँ पर ना नाश्ता। तो नाश्ते में उन्होंने कुछ ये मतलब कुछ ये कचौड़ी यानी कि
छोला भटूरा एंड ये मतलब पकौड़ी थे और प्याज साथ ही ये चटनी। अभी भी मेरा आवाज़ सही से नहीं निकल पा रहा है, मुझे परेशानी हो रही है बोलने में। और यहाँ पर जलेबी भी लाए थे साथ में हस्बैंड। तो बस सबा यहाँ पर आ गई है, दोपहर का टाइम है 2 बजे, और सबा आ गई है एग्ज़ाम देकर। और मैंने उससे बस रिव्यू ले रही थी कि कैसा गया तुम्हारा एग्ज़ाम। तो वही ये सारा बता रही है कि कैसे कैसे हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गया सबा का एग्ज़ाम। बोले कि सारा लिख दी हूँ मैं, इंग्लिश का मतलब जो भी था। अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची मेरी बहुत मेहनत भी करती है। मतलब अल्लाह करे कि इसका अज़्र इसे मिले, इतनी मेहनत करती है ये। तो बस वही अपना रिव्यू बता रही थी सारा के लास्ट तक मुझे सांस लेने का फुर्सत भी नहीं रहा, लिखती गई बस लिखती गई। तो और भी मतलब वही चेक इन वगैरह का बता रही थी कि चेक होने लगा ना, तो मेरे ब्लेजर में ऐसे नीचे पीछे के साइड में एक एक्स्ट्रा बटन दिया रहता था, वो बटन था तो वो टच करके बोल रही है कि ये क्या लगा कर रखी हो। तो फिर मैं दिखाई कि ये तो ब्लेजर का बटन है। तो फिर वो चेक की। तो ये तो होता है बोर्ड्स के एग्ज़ाम में ना, चेक-इन वगैरह तो टाइट होता ही है। खैर सब हो गया अच्छे से। अब नेक्स्ट एग्ज़ाम ना इसका 27 को आई थिंक है, केमिस्ट्री का। तो बस हम केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दिलाने के लिए फिर आएंगे। अभी तो आज ही देखते हैं, निकल जाएंगे शाम तक। और या फिर मेरा तो मन हो रहा है कि नेक्स्ट डे जाऊं, क्योंकि बारिश हो रही थी ना, तो अजीब सा मौसम भी हो रखा था। और देखती हूँ, क्योंकि बच्चे भी वहाँ अकेले हैं ना, तो हस्बैंड क्या बोलते हैं कि हाँ जी चले जाओ। जैसा बोलेंगे वो तो फिर हम लोग वैसा कर लेंगे। तो अभी हस्बैंड भी आ गए हैं बाहर से, और उनका रिव्यू लेना भी बाकी है सबा से। सबा का एग्ज़ाम का कि कैसा रहा, मतलब एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर सबा ना खाना खा रही थी, और हस्बैंड उसका रिव्यू ले रहे थे कि कैसा गया एग्ज़ाम। तो बस सबा अपना रिव्यू दे रही थी यहाँ पर पापा को अपने। और फिर क्या हुआ था ना कि जो पाउच था ना, पेंसिल बैग ले जाने के लिए, तो उस पे डोरेमोन वगैरह का फिगर बना हुआ था। तो सब बोले कि उसको अलाउ नहीं किया गया, वापस बैग में डालकर बैग ले लिए वो लोग। खैर यहाँ पर मैं खाना देने लगी हूँ हस्बैंड को। तो मैंने दाल चावल और भरता बनाया था आलू का, साथ ही चटनी टमाटर की और आमलेट। तो बस ये हस्बैंड को मैं खाना दे दूँ। और वही सबब बोल रही थी पापा से कि अपना मेरे लिए ना वो प्लेन सा पाउच ला दीजिएगा, क्योंकि डोरेमोन वाला अलाउ नहीं हुआ। आज ना हमारे तरफ लाइट कटा हुआ था, लाइट मतलब कुछ काम चल रहा था बाहर पॉल के पास। तो इस वजह से आज पूरे दिन लाइट कटा हुआ था। तो ये जो इन्वर्टर भी है हमारा जवाब दे ही रहा था, कभी अंधेरा कभी आना जाना हो रहा था, लाइट इस तरह से बल्ब ऑन ऑफ हो रहा था। खैर यहाँ पर अभी शाम का टाइम है, और हस्बैंड ला दिए थे ये पानी पूरी, यानी कि पुचका। और ये पुचके के साथ उन्होंने चाट बहुत ही ज़बरदस्त का दिया था, साथ ही पानी। और ये पुचका है, तो बस हम लोग एंजॉय किए शाम में। और फिर जो ऊपर में मिस्त्री लगा हुआ है ना, ऊपर हमारा फ्लोर, ऊपर वाला फ्लोर हमारा बन रहा है। टाइल्स का काम लगा हुआ है, प्लास्टर का काम तो मैं पिछले ब्लॉग में दिखाई थी हो गया। अभी टाइल्स वाला काम जो फर्श पर हो रहा है वो है। तो उन्हीं के लिए मैं चाय देने लगी हूँ यहाँ पर। हस्बैंड बोले कि चाय बना दो उनके लिए, तो वही यहाँ पर चाय देने लगी हूँ। और अभी रात का टाइम है, और हस्बैंड जब भी बाहर जाते हैं तो कुछ ना कुछ वो लेकर ही आते हैं हाथ में। हमें मतलब खाली हाथ वो तो कभी आते ही नहीं, उसके उनके हाथ में कुछ ना कुछ चीज़ का पॉलिथीन रहता ही है। तो बस ये खाजा लाए थे, साथ ही ये मतलब वो रसबेरी था। और ये डिब्बा में मंगाई थी, क्योंकि मुझे पटना से जब भी आना होता है ना, तो थोड़े थोड़े से मसाले की ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक दिन के लिए अगर आना हुआ, जैसे सबा के एग्ज़ाम के लिए एक रात के लिए आना रहा, तो इसी वजह से मुझे ये डिब्बा चाहिए था। तो कि जिसमें थोड़ा थोड़ा सा मसाला अटे सारा। तो बस उसी के लिए डिब्बा लाए थे। बट क्या हुआ ना कि मतलब उसमें चम्मच नहीं दिया हुआ था, तो मैंने उसे चेंज करा दी। और अभी लाइट आ गया है, तो हस्बैंड का कपड़ा डला हुआ था सुबह से, तो वही मैं धोने लगी हूँ। और सब यहाँ पर पढ़ रही है।
चॉकलेट खा कर कर यहाँ पर वो पढ़ाई कर रही है। तो नेक्स्ट एग्ज़ाम ना इसका केमिस्ट्री का है 27 को आई थिंक। और फिर ना हम लोग ये खाने लगे हैं, ये भटकू हमारे तरफ तो बोला जाता है, मतलब बचपन में हम लोग गांव में बोला करते थे, बट ये आई थिंक रसबेरी इसको बोला जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा लगता है अगर मीठा रहा तो वो लोग ना इसी तरह से कट करके सारे इस तरह से, पता नहीं ये कट नहीं हो पा रहा था, बट वो लोग आसानी से ऐसे कट मार कर और ऐसे नमक में डुबो कर और देते हैं। इस तरह से मैं सबक को बता रही थी कि वो लोग इस तरह से नमक में से डुबो देते हैं और फिर देते हैं वो खाने के लिए जो बेचते हैं। खैर मैं यहाँ पर ऊपर ऊपर से ऐसे नमक लगाकर और सबा को भी दी और मैं भी खाई, मुझे ये बहुत पसंद है। बट हस्बैंड बहुत थोड़ा सा लाए थे, पता नहीं क्यों कहाँ उनको मिल गया, और काफ़ी मीठा था ये, वही मैं बता रही थी कि बहुत मीठा है ये। खैर यहाँ पर अभी हो रहा है खाने का टाइम, और मैं यहाँ पर डिनर निकाल ली हूँ। तो दिन में दाल जो बच गया था, दाल चावल में बनाई थी, और साथ ही टमाटर और आलू की, मतलब भरता, टमाटर और आलू का भरता। और ये चावल दिन का जो बच गया था, मैं ना तेल में ज़ीरा और हरी मिर्च डालकर तड़का देकर और फिर चावल को फ्राई कर ली। तो ये बहुत अच्छा सा अच्छा लगता है ये फ्राइड राइस की तरह। और फिर ये यहाँ पर भुजिया मैंने बनाया है तेल वाली आलू की। तो बस ये हमारा डिनर है। और मैं नहीं गई आज, अब कल जाएंगे हम लोग, यानी कि 23 को। और मैं ये ऊपर वाला फ्लोर दिखा रही हूँ आपको, मैं कपड़ा डालने आई थी छत पर, हस्बैंड का जो धुल गया था, तो मैं सोची कि दिखा देती हूँ आपको। तो ये ऊपर ना ये चल रहा है टाइल्स का काम। तो बस मैं ऊपर कपड़ा डाल दी, और ये उसके बाद से मैं ना फिर को सूट नहीं की। ये नेक्स्ट डे का है, यानी कि 22 को सुबह के एग्ज़ाम था, देख के चली आई थी एग्ज़ाम। तो हम लोग सोचे थे शाम में ही निकल जाएंगे, बट हम नहीं गए। तो यहाँ पर हम स्टेशन जा रहे हैं, हमारा ऑटो ख़राब हो गया था, तो फिर हमें थोड़े स्टेशन से थोड़े पीछे ही उतरना पड़ा था। तो ये हम हस्बैंड हमें आए थे छोड़ने के लिए, और फिर वो हमें बैठा कर ना वापस चले गए थे, क्योंकि वहाँ पर काम लगा हुआ है तो उन्हें देखना रहता है। और वहाँ से उनको अपना ड्यूटी भी जाने में नज़दीक पड़ता है, यहाँ पटना से आना जाना उनका मतलब आसानी से नहीं हो पाता है, इस वजह से वो वहीं रहकर करते हैं अपना ड्यूटी। और फिर हम बैठ गए हैं यहाँ पर ट्रेन में। तो फाइनली हम उतर गए हैं, और ये सामने से जौहर आता हुआ, ये बताया नहीं था हमें कि ये स्टेशन लेने आएगा दानापुर, बट ये सामने से अचानक से सरप्राइज देता हुआ आ रहा है। तो बस ये सामने से दिख गया था, तो इसने थैला ले लिया और बस हम जा रहे हैं अब घर। असद का काफ़ी तबीयत ख़राब हो गया था, फ़ोन किया था तो बोला कि मम्मी सर्दी टाइप हो गया है। तो उसके बाद से ना सब लोग बारी बारी हम लोग बीमार पड़ते ही रहे, मैं भी बीमार हो गई थी, इस वजह से थोड़ा सा व्लॉग ये लेट हो गया है। खैर हम लोग जा रहे हैं अभी घर, और घर जाने के बाद ना मैं व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी। अब नेक्स्ट व्लॉग तो आई थिंक 25 को शब बारात है, तो शब बारात के दिन से मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। और जो भी रेसिपीज़ वगैरह होंगे ना शब बारात में जो बनता है, तो वो अपने कुकिंग वाले ब्लॉग पर डालूँगी, तो जिसका लिंक मैं दे दूँगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। तो बस यहाँ पर हमें ऑटो मिल गई थी, और अब हम अभी जाने लगे हैं घर। हमें घर जाने में 15 मिनट लगेंगे, स्टेशन से 15 मिनट टू 20 मिनट, 15 to 20 मिनट तक में हम पहुँच जाते हैं घर। तो बस ये हम जा रहे हैं। और फिर ये इतना आना जाना, सबा का एग्ज़ाम है तो इतना आना जाना क्यों हो रहा है, तो ये मैं बता रही हूँ कि पहले ना हम लोग आराही में रहते थे, सबा और जौहर का ना 12th वहीं से हुआ है, जेन पॉल से। तो जेन पॉल में ना आरा में जौहर का 12th जब हो गया था ना, तो सबा उस टाइम 11th में आ गई थी। तो हम लोग सोचे ना कि तो फिर हम लोगों को पटना शिफ्ट होने को था, क्योंकि जौहर का अब एडमिशन पटना में होने वाला था कॉलेज में।
तो साइंस कॉलेज में हम लोग सोचे थे कि जौहर का एडमिशन हो जाएगा। तो जब जौहर का 12th मतलब कंप्लीट हो गया तो हम लोग फिर पटना शिफ्ट हो गए, और उस वक्त ना सबा 11th में आई हुई थी, 11th में थी। तो फिर ना हम लोग सोचे कि अब 1 साल के लिए क्यों निकालना यहाँ से, मतलब एक ही स्कूल में, जैसे मॉन्टेसी से ना सबा जीन पॉल में, मतलब तीनों बच्चे बचपन से ही जीन पॉल में थे। तो वही हम लोग सोचे कि अब 1 साल के लिए 12th के लिए क्यों निकालना सबा को, अब 12th यहाँ से फाइनली कर लेगी जीन पॉल आरा से, तभी हम लोग सबा को फिर पटना एडमिशन करा देंगे। तो खैर जौहर का तो साइंस कॉलेज में हो गया, 12th करने के बाद वो जीन पॉल से निकल गया था और हम लोग पटना शिफ्ट हो गए थे। और सबा वहीं आरा में सबा का नन अटेंडिंग ली थी 12th और 11 और 12th का। तो इसीलिए क्लास नहीं करना पड़ता था उसे, और बस एग्ज़ाम देने के लिए जाना था। तो बस यही रीज़न है।